जय हिंद साथियों। तो आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो यूपी पुलिस परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं, क्योंकि ये प्रश्न साथियों पुलिस परीक्षा से ही संबंधित हैं। तो अगर आप अपने इस बार वर्दी को पक्का करना चाहते हो और पक्का वर्दी साथियों लेना चाहते हैं हर हालत में, तो इन सारे प्रश्नों को देखिएगा और अपनी तैयारी को साथियों कंप्लीट कीजिएगा। चलिए, तो कुछ चुनिंदा सवालों को हम लोग यहां पर देखेंगे जो आपके एग्जाम पुलिस परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत तेजी के साथ साथियों इस क्लास को हम लोग फिनिश करेंगे। चलिए, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो साथियों मछली है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि उत्तर प्रदेश में कितने पुलिस जिले हैं। तो कितने पुलिस जिले हैं या कितने जिले हैं, तो 75 आपको साथियों बता देना है। अगला सवाल है, कह रहे कि पुलिस में सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए साथियों, डीजीपी का जो है ना, ये सबसे ऊंचा पद होता है पुलिस में। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। 1863 यानी कि 1863 में ही उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना की गई थी। अगला सवाल कह रहे कि पुलिस का रंग कैसा होता है। तो पुलिस का जो लोगो होता है ना साथियों, उसका रंग कैसा होता है साथियों। नीला काला, काला नहीं, पीला नीला नहीं साथियों, हरा भी नहीं, मैं कहूंगा लाल और नीला होता है। ये दोनों कलर आप लोग याद रखेंगे, आपकी परीक्षा में पूछा ही पूछा जाएगा। अगला सवाल देखिए, पुलिस में सबसे छोटी पोस्ट कौन सी होती है। तो सबसे छोटी पोस्ट की अगर बात करते हैं साथियों, एसपी एसआई कांस्टेबल, मैं कहूंगा कांस्टेबल की होती है। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए, कांस्टेबल के वर्दी में कितने स्टार होते हैं। तो आपको तो पता है साथियों, कांस्टेबल की वर्दी में कोई स्टार नहीं होते, इसलिए आंसर आपका बी होगा। और सब इंस्पेक्टर में साथियों 2 स्टार आपको दिए जाएंगे। उसके बाद देखिए, कह रहे कि उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा क्या है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा जीवन अमूल्य है नहीं, हम तुम्हारे साथ है नहीं, डरो मत हम है नहीं साथियों, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ये उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा है, आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश अगर बात करते हैं पुलिस विभाग में कितने पद होते हैं। तो साथियों लगभग 16 पद होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए, भारत में कुल कितने थाने हैं। तो लगभग अगर बात करते हैं 16,671 से ज्यादा थाने हैं साथियों भारत में। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि भारत में सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में, आपसे पूछा जा रहा है। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में साथियों एक जय हिंद का नारा कर दीजिए। अगर आप वाकई में इस बार वर्दी लेना चाहते हैं तो इस चैनल को साथियों आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा मानना है इस बार मैं आपके लिए अपनी पूरी जान झोंक दूंगा। ये जो मेरा शरीर है साथियों, मेरा शरीर तो है लेकिन ये पूरा शरीर ये आपके लिए काम करेगा, प्रश्नों को तैयार करेगा, पूरा कंटेंट साथियों तैयार करेगा, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे साथियों जीके जीएस हो, यूपी जीके हो, करंट अफेयर हो, हिंदी हो, सब कुछ साथियों। और एक ऐसा रिजल्ट मैं आपको इस बार दूंगा साथियों जो समझ लीजिए बहुत शानदार रिजल्ट आपका होगा। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा और जो भी वीडियोस मैं साथियों यूपी पुलिस से संबंधित आपको दूं तुरंत साथियों देखिए, उन प्रश्नों को तुरंत साथियों आप लोग तैयार करिएगा। चलिए, तो कह रहे हैं भारत में सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन की अगर बात करते हैं तो अपने उत्तर प्रदेश में, आंसर आपका सी होगा। अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस स्टेशन है। तो लगभग साथियों 1526 से ज्यादा पुलिस स्टेशन है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थाना कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थाना सारी मेरा नहीं साथियों, जिम नहीं साथियों, बजरिया थाना कानपुर नहीं साथियों, नारखी थाना फिरोजाबाद, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थाना है। आंसर आपका डी होगा। अगला देखिए, करके केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी ये कहां पर स्थित है। तो ये साथियों पता कहां पर स्थित है, भोपाल में स्थित है। राइट आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब बनी थी, मुझे बताइए। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ साथियों 1920 में बनी थी। राइट आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला तो प्रयागराज है। कौन सा, प्रयागराज आपका आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो अगर क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो लखीमपुर खीरी पहले नंबर पर आता है। अगला सवाल है, कह कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो अगर छोटा की बात करते हैं साथियों तो महोबा जो है ना, महोबा का पता क्या साथियों प्रसिद्ध है, पान प्रसिद्ध है। तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का छोटा राज्य साथियों महोबा है, यह बात आपको याद रखना है। अगले नंबर का सवाल देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा राज्य आपसे यहां पर साथियों पूछा जाए, ये पूछा गया था जनसंख्या के हिसाब से, तो महोबा आपने बताया। अब क्षेत्रफल के हिसाब से अगर बात करें तो आपको साथियों हापुड़ बता देना है और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी मैंने आपको बताया था। उत्तर प्रदेश का सबसे गरीब राज्य कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे गरीब राज्य की अगर बात करते हैं बहराइच है साथियों, बहराइच आपका जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे अमीर राज्य की अगर बात करते हैं तो गाजियाबाद है, गाजियाबाद आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए,
कह रहे कि उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना साथियों कहां पर स्थित है, आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, फटाफट आप लोग यहां पर बताइए। तो अगर क्या साथियों कानपुर में कहूंगा, कानपुर में नहीं है। लखनऊ की बात करें, लखनऊ में भी नहीं है। आगरा में भी नहीं, ये साथियों मथुरा में स्थित है, यानी कि उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना मथुरा में स्थित है। कह रहे कि उत्तर प्रदेश को पूर्व में साथियों किस नाम से जाना जाता था? उत्तर प्रदेश को पहले साथियों संयुक्त प्रांत कहा जाता था, यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में हीरे की अगर बात करते हैं साथियों, हीरा किस जिले से निकाला जाता है? तो बांदा में साथियों हीरा, एक तरीके से आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो मैं कहूंगा जो शारदा नहर है ना साथियों, ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। अगला सवाल है, कह रहे कि तेल शोधक कारखाना उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो पता कहां पर साथियों? मथुरा में स्थित है तेल शोधक कारखाना। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत साथियों मुझे बताइए। तो धमार है नहीं साथियों, कव्वाली है। बिल्कुल साथियों, कव्वाली आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी या नगर एक तरीके से बात करें कौन सा, ये तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, लखनऊ आपका जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी लखनऊ है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है? तो तांबे की अगर बात करते हैं साथियों, ये ललितपुर में पाया जाता है। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग कितने प्रतिशत आय प्राप्त होती है? 50% नहीं साथियों, 68% आय प्राप्त होती है। ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साथियों। यानी कि उत्तर प्रदेश का जो छोलिया नृत्य है, ये किस जाति में प्रचलित है, किस जाति के द्वारा किया जाता है? तो ये साथियों राजपूतों के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी मैं आपको बता चुका हूं साथियों, लखनऊ है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम साथियों कब पड़ा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है साथियों, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम पड़ा था। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए, कह रहे कि उत्तर प्रदेश में जो रॉक फॉस्फेट है ना साथियों, ये कहां पर है? तो ये साथियों ललितपुर में है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? तो हीरे की अगर बात करते हैं साथियों, ये बांदा जिले से निकाला जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। कह रहे कि उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, बताइए। तो उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी साथियों मैं कहूंगा, जलोढ़ दोमट मिट्टी की अगर बात करते हैं, ये सर्वाधिक पाई जाती है, सबसे ज्यादा पाई जाती है। आंसर आपका भी होगा। कह रहे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व जो किया था, वो किसके द्वारा किया गया था साथियों? ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, कुंवर सिंह आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। अगला सवाल देखिए, 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी साथियों? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। सही जवाब आपका सी होगा। और उसके बाद देखिए, कह रहे कि औरंगजेब ने अपने भाई शुजा को प्रदेश के किस नगर के निकट पराजित किया था? तो कहां पर साथियों मैं कहूंगा, इलाहाबाद आपका जवाब होगा। बिल्कुल सही जवाब आपका इलाहाबाद हो जाएगा। कह रहे कि नॉन प्लास्टिक फायर क्ले उत्तर प्रदेश में ये पाया जाता है, तो ये साथियों मिर्जापुर में पाया जाता है। मिर्जापुर आपका जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के साथियों भंडार कहां पर पाए जाते हैं? अगर आपसे पूछा जाए तो ये ललितपुर में पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है? तो अगर बात करते हैं साथियों, ये दूसरे नंबर पर है। क्या दूसरे नंबर पर है साथियों? बात आपको याद रखना है, उत्तर पूरे भारत में चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है? अगर आपसे पूछा जाए तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, किस मौसम में एक तरीके से बात करें सरसों की उपज की जाती है? तो रबी की फसलों के अंतर्गत साथियों ये आता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, है ना। यानी कि जब रबी की फसल वगैरह बोई जाती है तो उस समय सरसों की भी उपज होती है, सरसों की भी एक तरीके से कहीं ना कहीं बोई जाती है। अगला सवाल है, कह रहे कि तंबाकू की कृषि उत्तर प्रदेश में किस कार्य के लिए की जाती है? तो किस कार्य के लिए के साथियों की जाती है? निर्यात हेतु, सिरा उत्पादन हेतु, खाने और हुक्का हेतु? तो खाने और हुक्का हेतु की जाएगी। आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए, भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो गन्ने के उत्पादन में साथियों उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, इसलिए जिनका आंसर ए है तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा की जाती है? तो ये सबसे ज्यादा नहर, तालाब, अन्य स्रोत या कुएं और नलकूप? तो यहां पर कुएं और नलकूप आपका जवाब हो जाएगा, क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा सिंचाई जो है ना वो नलकूप और कुएं के माध्यम से ही की जाती है। उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण कब प्रारंभ किया गया था? तो 1990 में साथियों प्रारंभ किया गया था, दिसंबर का महीना था। इसलिए जिनका आंसर जो लोग यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगला सवाल है, कह उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? मैं आपको बता चुका हूं, शारदा नहर है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? तो किस नदी पर है साथियों, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। फटाफट आप लोग बताइए। चलिए
तो अगर आपका जवाब साथियों बेतवा नदी है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई बांध ये बेतवा नदी पर ही स्थित है। उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण किस किस वर्ष किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। आपसे आपको बताना है साथियों, फटाफट आप लोग बताइए। चलिए, उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण किस वर्ष किया गया था, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है, फटाफट आप लोग बता दीजिए। तो अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर अगर बात करें 1928 अगर आपका जवाब है तो 1928 आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का कितने प्रतिशत नहरों द्वारा सिंचित होता है, तो साथियों लगभग 30% नहरों द्वारा सिंचित होता है। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश की आगरा नहर ओखला के पास किस नदी से निकाली गई है, तो साथियों किस नदी से निकाली गई है, यमुना नदी से निकाली गई है। यानी कि उत्तर प्रदेश की जो आगरा नहर है ना, ये ओखला के पास किस नदी से, तो यमुना नदी के से निकाली गई है। राइट आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान है साथियों, दूसरा स्थान है। दूसरा आपका जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो पता साथियों कब की गई थी, 1948 में की गई थी। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो कब की गई थी आपको याद रखना है साथियों, 1952 में की गई थी। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है, तो मैं कह सकता हूं साथियों 6 भागों में बांटा गया है उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश के वनों को प्रशासनिक दृष्टि से साथियों 6 भागों में बांटा गया है। अगला सवाल है, कह रहे कि उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ कब हुई थी, तो कब हुई थी साथियों, सन 1800 में उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। उसके बाद देखिए, प्रसिद्ध आनंद भवन उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। साथियों जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं ना, ये सारे के सारे साथियों टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो आनंद भवन जो है ना, ये इलाहाबाद में स्थित है। कहां पर साथियों, इलाहाबाद में स्थित है, ये आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है साथियों। आपसे पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में कुंभ मेला लगता है, बताइए। तो साथियों कहां पर लगता है, इलाहाबाद में लगता है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब आपका। राइट आंसर जो जाएगा साथियों वो इलाहाबाद के साथ जाएगा, है ना। नेक्स्ट नंबर का सातों सवाल आप लोग देखिए, और इस सवाल की अगर बात करते हैं, कह रहे कि जोधाबाई का महल प्रदेशों में कहां पर स्थित है, तो जोधाबाई का महल प्रदेशों में कहां पर स्थित है, मतलब फतेहपुर सीकरे में स्थित है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब आपका। राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कह रहे कि श्री कृष्ण की जन्मस्थली साथियों क्या है, मुझे बताइए। चलिए, तो श्री कृष्ण के बारे में साथियों आपसे पूछा जा रहा है, मथुरा में इनका जन्म हुआ था। मथुरा आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति साथियों निवास करती है, तो कहां पर थारू जनजाति निवास करती है, आपसे पूछा जा रहा है। तराई क्षेत्र में करती है, बिल्कुल सही जवाब। राइट आंसर आपका ए है। और अगला देखिए, कर्णवास जो है ना, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो बिजनौर में नहीं है, सहारनपुर में नहीं है, मेरठ में भी नहीं है साथियों, बुलंदशहर में है। बुलंदशहर आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है, तो ये खैर नाम के वृक्ष से बनाया जाता है। कत्था आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए, कह रहे कि चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो जो चंबल है ना साथियों राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ये उत्तर प्रदेश में बांदा में स्थित है। कहां पर साथियों, बांदा में स्थित है। उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है, तो किसकी बात चल रही है साथियों, मैं कहूंगा हथकरघा उद्योग की बात चल रही है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। और उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड बनाया जाता है, तो कहां की बात चल रही है साथियों, मेरठ की बात चल रही है। आंसर आपका सी हो जाएगा। और तेल शोधक कारखाना ये कहां पर है, मैं आपको बता चुका हूं साथियों, मथुरा में स्थित है। अगला देखिए, तेल शोधक कारखाना उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है ना। तो ये तो सवाल हम लोग कर चुके हैं साथियों, मथुरा आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला नगरी या ताला उद्योग के लिए जाना जाता है, तो अलीगढ़ आपका जवाब होगा। अगला सवाल है, कह रहे उत्तर प्रदेश का, ये तो रिपीट हो गया। अगला देखिए, कह रहे कि कौन सा नगर श्री राम की जन्म स्थली है साथियों, श्री राम का जन्म कहां पर हुआ था, आपसे पूछा जा रहा है। क्या अयोध्या में, वाराणसी में, मथुरा में, आगरा में, मैं कहूंगा अयोध्या में साथियों श्री राम का जन्म हुआ था। सही जवाब जिनका भी ऑप्शन नंबर ए के साथ है, तो बिल्कुल सही है। और उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्माण की प्राप्ति की थी, तो निर्माण की प्राप्ति के बारे में साथियों आपसे पूछा जा रहा है।
रहे कहां पर की थी, क्या कुशीनगर में की थी? बिल्कुल सही साथियों, कुशीनगर में ही की थी। अगला देखिए कह रहे कि प्रसिद्ध दशावतार मंदिर ये उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो ये साथियों पता कहां पर स्थित है? ये देवगढ़ में स्थित है। कहां पर साथियों? ये देवगढ़ में स्थित है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास ये किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो ये साथियों अकबर के समकालीन थे। अकबर आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रचलित लोकनृत्य इसमें से कौन सा है? तो किस लोकनृत्य की बात चल रही है? मैं कहूंगा नौटंकी नामक लोकनृत्य की बात चल रही है। ये उत्तर प्रदेश में सबसे प्रचलित लोकनृत्य है। उत्तर प्रदेश का कौन सा लोकनृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है? तो किसकी बात चल रही है साथियों, मुझे बताइए। उत्तर प्रदेश का कौन सा लोकनृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है आपसे पूछा जा रहा है? तो पाई डंडा आपका जवाब यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर प्रदेश को साथियों संयुक्त प्रोविंस कहा जाता था, संयुक्त राष्ट्र कहा जाता था, यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। उत्तर प्रदेश में नागू का प्रधान केंद्र कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में नागू का प्रधान केंद्र साथियों मथुरा है। मथुरा आपका जवाब हो जाएगा। और अगला देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए थे आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कह सकता हूं 7 दिसंबर 1947 को साथियों हस्ताक्षर किए गए थे। आंसर आपका ए होगा। कह रहे कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये साथियों कब पारित किया गया था? 1994 में पारित किया गया था। आंसर आपका बी होगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो क्या इनका साथियों नाम था? गोविंद वल्लभ पंत इनका नाम था। बिल्कुल सही जवाब, गोविंद वल्लभ पंत आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। और उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे? त्रिभुवन नारायण सिंह आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति साथियों किसके द्वारा की जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो राज्यपाल साहब करते हैं। आंसर आपका डी होगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश तो रिपीट हो गया। अगला देखिए, अच्छा, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और उत्तर प्रदेश में राज्यपाल, अच्छा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल की नियुक्ति साथियों राष्ट्रपति करते हैं। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो अगर आपका जवाब 1857 है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। कह रहे कि प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो जो ताजमहल है ना साथियों, ये पता कहां पर स्थित है? ये आगरा में स्थित है। आंसर आपका सी होगा। कह रहे कि बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ था? तो ये साथियों कहां पर हुआ था आपको मालूम होना चाहिए, सारनाथ में हुआ था। सारनाथ आपका बिल्कुल सही जवाब है। कह रहे कि उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत कब रखा गया था? तो ये साथियों 1937 में नाम रखा गया था संयुक्त प्रांत। आंसर आपका ए होगा। उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। क्या 1658 में हुआ था? बिल्कुल सही जवाब, 1658 में ही हुआ था। उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने अधिकार कब किया था बताइए? तो कब किया था आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो 1526 में किया था। 1526 आपका जवाब हो जाएगा। और उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो मैंने आपको बताया 1658 में हुआ था। अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है? तो यूपी में जो बुलंद दरवाजा है ये साथियों फतेहपुर सीकरी में स्थित है। आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप साथियों कहां पर स्थित है? तो ये साथियों सारनाथ में स्थित है। चौखंडी स्तूप सारनाथ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या स्थित शिलालेख किस काल के हैं? तो ये साथियों शुंग काल के हैं। क्या शुंग काल के हैं? आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहां पर स्थित है? तो साथियों लाल किले की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहां पर स्थित है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आगरा में स्थित है। आगरा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है? तो क्या आपका जवाब होगा साथियों? समुद्रगुप्त आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहां पर स्थित है? तो जोधाबाई का महल कहां पर स्थित है साथियों? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो ये साथियों पूरे के पूरे 102 सवाल आप लोगों ने देखे। इसमें यूपी पुलिस से रिलेटिव क्वेश्चन भी थे, यूपी जीके के क्वेश्चंस भी थे, सब कुछ साथियों हम लोगों ने कवर अप करा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।